हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग वैष्णव अपराध पे चर्चा कर रहे थे। पहला वैष्णव अपराध पे चर्चा कर रहे थे, साधु निंदा। तो कल हमने चर्चा किया था, सची माता ने अपराध किया था अद्वैत आचार्य के प्रति, और स्कंद पुराण के अंदर 6 प्रकार के वैष्णव अपराधों का वर्णन है, वो हमने चर्चा किया। आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा इस पे फर्दर। तो वैष्णव अपराध के ऊपर श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज हैं, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं कि वैष्णव अपराध करने से जो भक्ति देवी हैं वो क्या होती हैं, अंतर्धान हो जाती हैं। वैष्णव अपराध करने से भक्ति देवी जो है वो अंतर्धान हो जाती है, चली जाती हैं। और वैष्णव अपराध का मतलब क्या है? अगर देखा जाए, वैष्णव अपराध का मतलब है भक्तों की निंदा करना, उनमें दोष दर्शन करना, उनकी आलोचना करना। और ये कब कहाँ पर होता है? जहाँ पर भय और ईर्ष्या होता है। जैसे यदि हम कोई वैष्णव को देखते हैं जो भक्ति में बहुत प्रगति कर रहा है ना, तो उसको देख के अगर वो बहुत जल्दी एडवांसमेंट कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और वो जो वैष्णव होता है, जो प्रभावी वैष्णव होता है, उनको देख के उनसे दूसरा जो है, जो व्यक्ति वैष्णव अपराध करता है, वो उनसे ईर्ष्या करता है, जो वैष्णव होते हैं जो भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो ये जहाँ पर भी भय और ईर्ष्या होता है, वहां पर भी वैष्णव अपराध उत्पन्न होता है ना। तो जब उसको भय लगता है, वो खुद तो भक्ति में प्रगति नहीं कर पा रहा है, और जब दूसरा डिवोटी भक्ति में प्रगति करता है तो उसको भय लगता है, और भयवश और ईर्ष्यावश वो उस वैष्णव की निंदा करता है, उसमें दोष देखता है, उनके बारे में भला बुरा बोलता है। आप समझते हैं? तो वैष्णव जो है के प्रति ईर्ष्या आने के कारण ही उनके मन में द्वेष और घृणा भी जन्म लेते हैं। तो फिर वो धीरे धीरे उसके बारे में बुरा बोलेगा और वैष्णव अपराध करेगा। तो उसमें बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं गौर गोविंद स्वामी महाराज। बोलते हैं कि एक सुई है और एक छलनी में कितने सारे छेद होते हैं पीछे, है ना। और छलनी जो है वो क्या बोलती है, सुई की निंदा करती है, सुई को बोलती है, अरे सुई, तुम्हारे पिछले भाग में देखो एक छिद्र है। लेकिन वास्तव में छलनी में कितने छिद्र हैं? लेकिन छलनी क्या बोल रही है, सुई का एक छिद्र उसको दिख रहा है, लेकिन अपने इतने सारे छिद्र उसको नहीं दिखते। तो इसलिए जब भी हमको ऐसा आए, किसी डिवोटी के मन में ऐसा अपराध करने का प्रवृत्ति, या हम किसी को जज कर रहे होते हैं, तो हमको पूछना चाहिए, क्या मैं परफेक्ट हूँ? है, क्या मैं परफेक्ट हूँ? मैं दूसरों में तो परफेक्शन ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं परफेक्ट हूँ? है ना? क्या मेरे अंदर कोई गलती नहीं है? है ना? तो आचार्यगण यही बोलते हैं कि हमको अगर दोष देखने की प्रवृत्ति भी है हमारे अंदर, तो हमको अपने अंदर दोष देखना चाहिए, है ना, दूसरों के अंदर नहीं देखना चाहिए। और दूसरों के अंदर सद्गुण देखना चाहिए, दूसरों के अंदर अच्छे गुण देखने चाहिए। कोई भी अगर आपको एक अच्छा गुण दिखता है, उसको देखो, और वो जो हम देखेंगे वो हमको प्राप्त होता है। यदि हम सद्गुण देखेंगे दूसरों में तो सद्गुण मिलेगा, यदि हम दूसरों में दोष देखेंगे तो हमको दोष प्राप्त होगा, है ना। ये बहुत बड़ा अनर्थ है, दोष देखने की प्रवृत्ति है। भजन के मार्ग के पथ पे जो भी साधक अग्रसर हैं, उनको दूसरों के प्रति निंदा करने का भाव त्याग देना चाहिए। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे कि जो सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति होता है, सबसे हाई लेवल का व्यक्ति होता है, वो अपने अंदर दोष, वो अपने आप को सबसे नीच मानता है ना। तो हमको टाइम मिलना नहीं चाहिए, बेसिकली साधक को टाइम मिलना ही नहीं चाहिए। वो खुद में दोष देखेगा तो खुद को सुधार करने के लिए समय कम पड़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई दूसरों में दोष देख रहा है, उसके बारे में चिंतन कर रहा है, इसका मतलब उसके पास बहुत समय है, वो फ्री है ना? तो और दूसरा बताते हैं कि वैष्णवों के जो है क्रिया मुद्रा को हम समझ नहीं सकते। वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, वैष्णवों की क्रिया मुद्रा नहीं समझ पाते। इसमें बहुत सुंदर उदाहरण आता है। देखिए, हम लोग क्या हैं,
लेकिन आप देखिए गदाधर पंडित का उदाहरण आता है। गदाधर पंडित साक्षात राधा रानी के अवतार हैं, चैतन्य लीला में आता है। और वो पुंडरीक विद्या निधि के पास जाते हैं। पुंडरीक विद्या निधि है जो है वो वृषभानु थे। वृषभानु, वृषभानु कौन थे? राधा रानी के पिताजी। तो पुंडरीक विद्या निधि जो है वृषभानु जी का अवतार लेते हैं। तो वो जो है उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं गदाधर पंडित। और जब पुंडरीक विद्या निधि बाहर से तो ऐसे दिखते हैं जैसे कोई बहुत विषयी व्यक्ति हो, है ना, बहुत से रेशमी कपड़े पहनना, पान चबाना, है ना, उनके सामने कई स्त्रियां नृत्य करती हैं जैसे कोई बहुत ही राजा होता है ना, विषयी राजा, ऐसा दिख रहे थे बाहर से। गदाधर पंडित उनके दर्शन करने गए। उन्होंने सुना था कि बहुत बड़े वैष्णव आए हैं, लेकिन उन्होंने देखा तो उन्होंने मन में उनके, केवल मन में उनके भावना आई कि कैसे वैष्णव है। और गदाधर पंडित के साथ उनके मित्र थे, मुकुंद थे या गोविंद थे, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो उनके साथ उनके मित्र थे। उन्होंने देख लिया कि इनके मन में ऐसी भावना आ रही है। तो फिर उन्होंने जो एक श्लोक बोला श्रीमद् भागवत से, अहो बकियम स्तन। जैसे ही ये श्लोक बोला तो जो पुंडरीक विद्या निधि थे वो भाव के अंदर आ गए और उन्होंने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। वो लोटपोट करने लग गए, कृष्ण 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 बोलने लग गए। तो इस कारण से पता लगा उनको कि इनको गदाधर पंडित को, कि भैया मैं बहुत बड़ा अपराध करने वाला था, तो वास्तव में बहुत ऊंचे वैष्णव है। तो हमको बाहर से हम किसी वैष्णव को जज नहीं कर सकते कपड़े देख के, उसका जो है किसी को जज करना बहुत, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमको फिर बाद में अपने वैष्णव अपराध के निराकरण के लिए उन्होंने उनसे दीक्षा ली पुंडरीक विद्यानिधि से। आप सोचिए कितना कैसा भी हो सकता है। इसलिए जो है हमको जो है अपना ही जो है अपने अंदर ही दोष देखना चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे, जब दूसरों के दोष हमको बहुत ज्यादा दिखते हैं और हमको बहकाने लगे, दूसरों के अंदर दोष हमको धोखा देने लगे, तो हमको धैर्य रखना चाहिए। जब कई बार ऐसा होता है कि दोष ही दोष दिखते हैं, तो उस समय हमको धैर्य रखना चाहिए और अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने अंदर दोष देखने चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम खुद नुकसान ना। यहाँ तक कि तो कई बार ऐसा लोग मानते हैं कि जो गलत कार्य करते हैं उनमें तो दोष देखना ही चाहिए, उनकी निंदा करना अपराध नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत की टीका करते हुए श्रीधर स्वामी महाराज बताते हैं, निंदनम दोष कीर्तनम, चाहे वह सत्य हो चाहे असत्य हो, एक साधु के दोष का वर्णन करना निंदा ही है, चाहे उसमें दोष हो भी या नहीं भी हो, पर हमको वर्णन नहीं करना है ना। ऐसा बताते हैं, श्रीमद् भागवतम में आता है 10वें स्कंद के 74वें अध्याय के 40वें श्लोक में, वह व्यक्ति जो उस स्थान का, उस तत्काल उस स्थान का त्याग नहीं करता जहाँ भगवान के भक्तों की और भगवान की निंदा की जा रही है ना, भगवान या उनके सच्चे भक्त की निंदा की जा रही है, तो वह अपनी सुकृति खो बैठेगा और नरक में गिरेगा। ये भागवत के अंदर दिया गया है ना। तो हम समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट, कितना गहरा है ये। तो फिर प्रश्न उठता है, अगर किसी में वास्तव में दोष है तो क्या हमको सुधारना नहीं चाहिए उसको? हमको दोष दिख रहा है तो सुधारना हमारा कार्य नहीं है, सुधारना उस व्यक्ति के जो काउंसलर हैं, अथॉरिटी हैं, उनका कार्य है। यदि कोई इसके गुरु हैं तो गुरु अगर किसी में दोष देखते हैं उनको सुधारने के लिए, तो वो गलत नहीं है, उनको अपराध नहीं लगता, क्योंकि उनका जिम्मेदारी है। गुरु का जिम्मेदारी है अपने शिष्यों का गलती देखना, या काउंसलर जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो ये उनको अलाउड है। आप समझ गए? तो बाइबल में भी बोला गया है, आलोचना ना करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी आलोचना हो, ये बाइबल में बोला गया है। तो और चैतन्य भागवत के अंदर आता है कि जो व्यक्ति वैष्णव निंदा नहीं करते वे भगवान कृष्ण को प्राप्त करते हैं, और उन्हें परम भगवान के चरणाम भुजों के प्रति शुद्ध प्रेम व भक्ति की प्राप्ति होती है। वैष्णव की निंदा करने से केवल पाप की प्राप्ति होती है, इसलिए वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण किसी भी सहज व्यक्ति का, कृष्ण बड़े आसानी से उस व्यक्ति का उद्धार कर देते हैं जो किसी की निंदा किए बिना केवल एक बार भगवान का नाम लेता है। इसलिए हम लोग संकल्प लें, यदि हम किसी के अथॉरिटी नहीं है, किसी के काउंसलर नहीं है, तो हमको किसी में दोष नहीं देखना है। केवल ये गुण हम अपने जीवन में डालने के, हम दोष नहीं देखेंगे, केवल सद्गुण देखेंगे, तो हमारा भक्ति में बहुत तीव्र गति से प्रोग्रेस। हरे कृष्ण।
श्री हरिनाम प्रभु की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।